वैसे तो इस मुल्क में बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां होती हैं, मगर इस मुल्क में सबसे बड़ी इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जी की जाती है, वो है इस मुल्क के निहत्थे शहरियों की जबरी गुमशुदगी। 1960 की दिहाई में ये सिलसिला शुरू हुआ और आज तक जारी है। रियासती इदारे अपने ही शहरियों को उठाकर गायब कर देते हैं। सिंधी, बलोच, मुहाजिर और पख्तून जवानों की कोई बात अगर रियासती इदारों को बुरी लग जाती है, तो उठाकर उन्हें गायब कर दिया जाता है। उनमें से कुछ की मस्कशुदा लाशें किसी सड़क के किनारे फेंक दी जाती हैं, कुछ को टॉर्चर करके घर वापस भेज दिया जाता है और बहुत से ऐसे हैं जिन्हें गुमशुदा कर दिया जाता है। वो कभी अपने घर वापस नहीं आ पाते। इस सिलसिले में सबसे ज्यादा जुल्म बलोच अवाम के साथ किया जाता है। क़याम पाकिस्तान से अब तक 50,000 से जायद बलोच घराने इस जुल्म का निशाना बन चुके हैं। इस वक्त 3 तरह के बलोच बलूचिस्तान में रह रहे हैं। एक वो हैं जिनके प्यारों को रियासती तशद्दुद का निशाना बनाकर मार दिया गया है। दूसरे वो हैं जिनके प्यारों को रियासती इदारों ने गायब कर दिया है। ये लोग रोज जीते हैं और रोज मरते हैं। ये जानते ही नहीं कि इनके प्यारे कहाँ हैं, वो जिंदा भी हैं या मर गए हैं। बलूचिस्तान में बसने वाले तीसरे किस्म के बलोच वो हैं जो खौफ व हरास के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं कि ना जाने कब किसी रियासती इदारे को हमारे वजूद से परेशानी हो जाए और हमें गायब कर दिया जाए या मार दिया जाए। इस वक्त बलूचिस्तान में बलोचों की नस्ल कुशी जारी है। एक तरफ तो बलोच जवानों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया जा रहा है और दूसरी तरफ उनका मुआशी और समाजी कत्लेआम भी जारी है। बलूचिस्तान में पाए जाने वाले कुदरती जखायर से होने वाली आमदनी में बलोचों को उनका हक नहीं दिया जाता। सीपैक मंसूबा हो या रेकोडेक मंसूबा, इनसे बलोचों को कोई फायदा नहीं पहुंचा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले बलोच नौजवानों के साथ भी इम्तियाजी सलूक रखा जाता है और कई मौके पर यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे निहत्थे बलोच तालिब इल्मों को भी जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है, जिसकी वजह से हजारों बलोच नौजवान यूनिवर्सिटियां छोड़ने पर मजबूर हुए। ना जाने हमारे रियासती इदारों को इल्म हासिल करते बलोचों से क्या खौफ है। रियासती इदारे शायद इसलिए खौफजदा हैं कि जब बलोच इल्म हासिल कर लेते हैं तो वो अपने हक का सवाल करते हैं, और सवाल करना इस मुल्क में सबसे बड़ा जुर्म है। पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक और अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स चार्टर के मुताबिक किसी भी रियासती इदारे की जानिब से किसी भी शहरी को लापता करना जुर्म है और एक गैर इंसानी अमल है। अगर किसी शहरी ने कोई जुर्म किया है तो उसे अदालतों में पेश करना चाहिए। रियासती इदारों की जानिब से इस तरह से किसी शहरी को गायब करना या मावराए अदालत कत्ल करना रियासती दहशतगर्दी के जिम्मे में आता है। हर हुक्मरान हुकूमत में आने से पहले बलोच अवाम से मिसिंग पर्सन्स के मसले के हल का वादा तो करता है, मगर किसी ने आज तक इस मसले को हल नहीं किया। अदालतें भी बलोच अवाम को इंसाफ देने में बेबस दिखाई देती हैं। हाल ही में बलोच खवातीन की बड़ी तादाद बलूचिस्तान से चलकर इस्लामाबाद आई। उन्होंने अपने प्यारों की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ एहतजाज किया, मगर किसी ने उनकी फरियाद न सुनी। उल्टा हुकूमत की जानिब से उन पर बेजा इल्जामात लगाए गए। जालिम रियासती इदारों ने उन माओ बहनों को सड़कों पर घसीटा, उन पर लाठी चार्ज किया और उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद वो मायूस होकर वापस लौट गईं। उन माओ बहनों का रियासत से सिर्फ यही मुतालबा था कि हमें हमारे लापता प्यारों के बारे में कुछ बताया जाए। अगर वो जिंदा हैं तो हमें बता दिया जाए, और अगर वो मर गए हैं
تو हमें उनके कब्र के बारे में कुछ बताया जाए, मगर रियासत ने कोई जवाब नहीं दिया। हमारी पाकिस्तानी कौम भी बलोच मिसिंग पर्सन्स के मामले पर सरापा मुनाफिकत की तस्वीर बनी हुई है। हमारी कौम को हजारों मील दूर फलस्तीन में होता हुआ जुल्म तो दिखाई देता है, मगर अपने हमवतन बलोच अवाम पर होता हुआ जुल्म दिखाई नहीं देता। पाकिस्तानी कौम फलस्तीनियों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ एहतजाज करने के लिए तो सड़कों पर आ जाती है, मगर बलोच अवाम पर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं होता। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी बलोच अवाम के खिलाफ होने वाले जुल्म की दुरुस्त रिपोर्टिंग नहीं करता और एहतजाज करने वाले बलोचों को सही अंदाज में कवरेज नहीं देता। ये वही मीडिया है जो सियासी जलसों में होने वाली उछल-कूद को लाइव दिखाता है। पाकिस्तान में अगर कुछ लोग बलोचों के हक में आवाज उठाते भी हैं, तो उनको गद्दार या इंडियन एजेंट करार देकर रियासती इदारे अपनी जान छुड़वा लेते हैं। हमारे रियासती इदारों का और हमारी कौम का रवैया बलोच अवाम के साथ इंतहाई जालिमाना और शर्मनाक है। अफसोस हमने क़याम बांग्लादेश से कोई सबक नहीं सीखा।